नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं हरियाणा के जिलों का परिचय सीरीज में जो हम लोगों ने शुरू की थी सोनीपत जिले से। उसके बाद हम चले गए पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। उसके बाद हरियाणा के मैप का दूसरा हिस्सा कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। उसके बाद हरियाणा के मैप का तीसरा हिस्सा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। यहां तक मैं अपना जिलों का परिचय सीरीज को पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में आप लोगों के लिए मैं एक जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ाने के लिए आया हूं। नाम है मेवात। मेवात जिले का नाम बदल कर दिया है नूह जिला। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी मेवात या नूह जिले के बारे में। अगर मैं बात करूं मेवात या नूह जिले के बारे में तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी स्थिति की तो ये हरियाणा के मैप पर कहां है? ये हरियाणा के मैप पर दक्षिणी भाग में है। तो स्थिति हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। अगला पॉइंट आता है, इसको हरियाणा का जिला कब बनाया गया था? यह है हरियाणा में जो 22 जिले हैं, हरियाणा बनने वाला 20वां जिला था और इस जिले को 4 अप्रैल 2005 को जिला बनाया गया। 4 अप्रैल 2005 को मेवात यानी नूह जो वर्तमान में नाम है जिला बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? नूह शहर में, और इसलिए ही मेवात का नाम नूह बदला गया है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर था ये नूह शहर में। अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की तो मेवात जिले का या नूह जिले का जो क्षेत्रफल है वह है 1507 वर्ग किलोमीटर। 1507 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। स्थिति दक्षिणी भाग में, जिला बना 4 अप्रैल 2005, मुख्यालय है नूह शहर में, क्षेत्रफल 1507 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आगे बात की जाए मेवात जिले के बारे में तो तहसील, उप तहसील, उपमंडल और ब्लॉक। अगर बात की जाए सबसे पहले तहसील तो यहां पर 4 तहसील आपको देखने को मिल जाएगी मेवात जिले में या नूह जिले में। तो कौन कौन सी? एक तो नूह, एक फिरोजपुर, जिरका, एक पुनाना और एक ताउड़ू। ये 4 तहसील आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। उप तहसील की बात की जाए तो एक है नगीना। उसके बाद बात की जाए उपमंडल की तो नूह, फिरोजपुर, जिरका, पुनाना, ताउड़ू। जो तहसील वही उपमंडल। और अगर बात की जाए ब्लॉक या खंड की तो नूह, ताउड़ू, नगीना 3, फिरोजपुर, जिरका 4, पुनाना 5, इंद्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चे उलझेंगे। इंद्री एक शहर हमारा करनाल में भी है और इंद्री एक ब्लॉक मेवात में भी है। जी हां, ठीक सुना आपने। इंद्री हमारा करनाल में भी है और इंद्री मेवात में भी है। इंद्री मेवात में भी है और एक है पिनगवा। तो नूह, ताउड़ू, नगीना, फिरोजपुर, जिरका, पुनाना, इंद्री और पिनगवा। तो ये 7 ब्लॉक हो गए जो हमारे मेवात में आते हैं, नूह में आते हैं। आगे बात की जाए 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर मेवात की या नूह जिले की जो टोटल जनसंख्या है वो है 10,89,263 के आसपास। 10,89,263 के आसपास इसकी टोटल पॉपुलेशन है और यह आंकड़ा है 2011 की जनगणना का। इनमें से पुरुष 571 के आसपास और महिलाएं 518 के आसपास। लिंगानुपात है 907 प्रति 1000। और अगर बात की जाए साक्षरता दर की, साक्षरता दर है 54%। और अगर मैं बात करूं उपनाम, मेवात के 2 उपनाम बताए जाते हैं। पहला तो हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला है, हरियाणा का सबसे दक्षिणतम जिला, और दूसरा हरियाणा का पाकिस्तान। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आज तक नहीं आ लिया, लेकिन ध्यान रख सकते हो क्योंकि यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हरियाणा में सबसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए मेवात को कहीं ना कहीं हरियाणा का पाकिस्तान बोल दिया गया है। आगे बात की जाए तो मेवात जिले का नाम ऐसा कहते हैं, शुरुआत में मेव जाति के नाम पर ही रखा गया था। शुरुआत में इस जगह का नाम मेव जाति की अधिकता के कारण जो मुसलमानों की जाति है मेवात रख दिया गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 तो महात्मा गांधी यहां पर आए थे। गांव है घासेड़ा गांव, जिस गांव को मेवात में गांधी गांव भी कहा जाता है, गांधी ग्राम भी कहते हैं। तो यहां पर महात्मा गांधी आए और यहां के लोगों को आश्वासन दिया कि आप यहीं पर रहिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तो उन्होंने जो बाकी हिंदू लोग यहां पहुंचे थे मुसलमानों को भगाने के लिए, हिंदुओं को भी समझाया, मुसलमानों को भी समझाया कि जो भारत देश आजाद हुआ है ये हर समुदाय के लिए भारत देश आजाद हुआ है। तो वहां के मुसलमान, यहाँ के जो मुसलमान हैं यहीं पर रह गए थे। तो महात्मा गांधी ने जब भारत आजाद हुआ इस जगह का नाम रख दिया था सत्यमेवपुरम। इस जगह का क्या नाम रख दिया बच्चे? सत्यमेवपुरम। बाद में जब इसको 4 अप्रैल 2005 को जिला बनाया गया, बाद में नाम फिर से पड़ गया मेवात। लेकिन अब
12 अप्रैल 2016 को मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस जिले का मुख्यालय नूह शहर में था और मुख्यालय हेडक्वार्टर के कारण इसका नाम अब नूह कर दिया गया है। तो शुरुआत में मेवात, भारत की आजादी के बाद सत्यमेवपुरम, 4 अप्रैल 2005 को फिर से मेवात और 12 अप्रैल 2016 को मेवात जिले का नाम नूह रख दिया गया है। ये इसके नाम का इतिहास है, थोड़ा ध्यान रखोगे, हमारे पेपर में भी काम आएगा और आपको कोई भी बड़ा बूढ़ा इस जानकारी को पढ़ सकता है। ये हर प्रकार के लोगों के लिए, जनाब जिसने तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, हर प्रकार के लोगों के लिए जानकारी काम आएगी। अगर मैं बात करूं आगे मेवात जिले के बारे में, तो यह हरियाणा का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला, 907 प्रति हजार। हरियाणा में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो लिंगानुपात 907 लड़कियां और 1000 लड़के। हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात भी इसी का है। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। ये यहां पर थोड़ा आंकड़ा गड़बड़ में आ गया, जहां ये पता नहीं क्यों होता है क्यों नहीं, लेकिन ये जनरली शुरुआत से ही है कि जहां भी लिंगानुपात ज्यादा है, जहां लिंगानुपात ज्यादा है वहीं की साक्षरता दर सबसे कम होती है। पता नहीं इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप देखोगे हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है मेवात का, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है फतेहाबाद का, और हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर मेवात, और हरियाणा में दूसरे नंबर पर सबसे कम साक्षरता दर फतेहाबाद। मतलब जहां भी लिंगानुपात ज्यादा, साक्षरता दर वहीं पर कम है। लिंगानुपात ज्यादा, साक्षरता दर कम। यहां हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर, यहां पर यह हरियाणा में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी है। ओवरऑल बात की जाए साक्षरता दर कम, पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए वो भी कम, और हरियाणा में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी है मेवात। अगर मेवात के बारे में आगे बात की जाए तो मेवात हरियाणा का सबसे कम जीडीपी वाला जिला भी बताया जाता है। हरियाणा में सबसे कम जीडीपी वाला जिला भी बताया जाता है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम और सबसे कम मेवात जीडीपी वाला जिला। अगर मैं बात करूं मेवात में, देखो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं हैं, कुछ ना कुछ भाई रिवाजें हैं। तो मेवात में 2 नृत्य प्रसिद्ध है, एक मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य वर्षा ऋतु में किया जाता है पुरुष महिलाओं द्वारा, और मंजीरा नृत्य भजन कीर्तनों में किया जाता है। आपसे पूछा था मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है? मेवात में, जिसका नाम बदल के अब नूह किया गया है। तो 1857 क्रांति में जनाब देखो अंग्रेजों से सब छुटकारा पाना चाहते थे, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अंग्रेजों से सब छुटकारा पाना चाहते थे। तो ऐसा कहते हैं मेवात में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, मेवात में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, उस क्रांति का नेतृत्व मेवात से किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती। एक क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है, 1857 क्रांति में मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। आगे बात की जाए उसके बाद में इस सदरुद्दीन मेवाती को अंग्रेजों ने पकड़ा और यहां पर मेवात में भरे चौराहे पर फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। अगर बात की जाए 1980 में साल 1980 में हरियाणा सरकार ने समाज के पिछड़े और अधीन वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री थे भजनलाल बिश्नोई, मंत्रियों और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में मेवात विकास बोर्ड, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना की। 1980 में यहां का विकास करने के लिए हरियाणा सरकार ने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड की भी स्थापना की थी। आगे बात की जाए मेवात के बारे में, भारत का पहला मोबाइल कोर्ट, जनाब सरकार ने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहां लागू किया था। मोबाइल कोर्ट का मतलब है एक बस ली गई, उस बस में ड्राइवर, उस बस में जनाब वकील, उस बस में जज, उस बस में कांस्टेबल, सारी सुविधाएं थी उस बस में कि जनाब कोई छोटे मोटे झगड़ों को निपटाने के लिए ये मोबाइल कोर्ट बनाई गई थी। मेरा किसी के साथ झगड़ा होगा, छोटा मोटा झगड़ा होगा, तो मैं तुरंत मोबाइल कोर्ट में फोन करूंगा, भाई मैं याडा फलाना बोलू हूं, भाई इस काम तो बोलू हूं, जल्दी से आइए। मोबाइल कोर्ट मतलब अब जो बस है बाजी आओगी, उसमें 2 वकील होंगे, एक वकील मने ले जाएगा, दूसरा वकील दूसरे बंदे ले जाएगा, दूसरा वकील उसकी बात सुनेगा, मेरा वकील मेरी बात सुनेगा, तो हम दोनों को यहां लेकर आ जाएगा बस में। यहाँ पे एक जज भी होगा, तो जनाब बहस अवैसी होगी, जज फैसला सुनाओगा। तो छोटे मोटे
फैसलों को निपटाने के लिए मोबाइल कोर्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया गया था। भारत में सबसे पहले कहां पर? मेवात में, नू में। अगर बात की जाए, इसका उद्घाटन किया गया था 4 अगस्त 2007। जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भारत के पहले चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया था। नाम था के.जी. बालकृष्णन। आगे बात की जाए, लेकिन हम इसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाए। आगे बात की जाए, भारत का हरियाणा का पहला, देखो वैसे तो कहीं ना कहीं मेवात की बात की जाए तो पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है हरियाणा का, देखिएगा, लेकिन उसी पिछड़े हुए जिले में से एक स्कूल निकल कर आता है जो एक सरकारी स्कूल है। क्या बेहतरीन स्कूल है! हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो बीवान गांव में मेवात में है। यह है हरियाणा का पहला ISO। देखो इस स्कूल में बहुत सारी अत्याधुनिक तरीके की लैब वगैरह हैं, अच्छे साफ सफाई है, इस तरीके से बहुत प्यारा माहौल है इस स्कूल में, पर्यावरण का संरक्षण, पेड़ पौधे जनाब, इसलिए ISO ने प्रमाणित किया, सर्टिफाइड किया है। कहाँ? ये है जनाब राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीवान गांव, मेवात के बीवान गांव में। और इस प्राइमरी स्कूल को 2016 में ISO सर्टिफाइड किया गया था। आगे बात की जाए, प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? यहां पर आप जाओगे मेवात साइड, मेवात कहीं ना कहीं अच्छा खासा पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। ये नहीं कहूंगा भाई ये पिछड़ा, पर्यटकों के मामले में पिछड़ा हुआ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, किले हैं, महल हैं, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर हरियाणा में सबसे ज्यादा अरावली की पहाड़ियां कहाँ पर है? मेवात में तो हैं, तो पर्यटक भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पर एक गांधी पार्क है नू में, जो पर्यटन का केंद्र है। आगे बात की जाए तो यहाँ पर एक क्लासिक गोल्फ क्लब, एक गोल्फ का मैदान है, बहुत बड़ा गोल्फ का मैदान है, 300 एकड़ इसका एरिया है, और इसकी स्थापना 1997 के आसपास हुई थी। यहां पर अगर मेवात में अगर बात की जाए तो यहां पर एक कंट्री क्लब है, जहां पर आपको डिस्को, स्पा, हेल्थ क्लब या स्विमिंग पूल जैसी सुविधा देखने को मिलती है। और इसको भारत का पहला कंट्री क्लब कहा जाता है, जो लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है। भारत का पहला कंट्री क्लब भी मेवात में ही स्थापित, नू में ही स्थापित किया गया है। आगे बात की जाए तो यहां एक ताउडुआ किला है। कई जगह ताउडुआ किले को किताबों में, जो पुरानी किताबें हैं, गुरुग्राम में लिख दिया गया है। नहीं, ताउडू एक शहर है जो वर्तमान में मेवात में आता है, तो उसी शहर में ताउडुआ किला बनाया गया है। मुगलों के समय का इसको किला बताया जाता है। चुईमल का तालाब या चुईमल की छतरी, सेठ चुईमल होया करते, तो उन्होंने ही तालाब और उनके बेटे ने इस तालाब के किनारे पर छतरी का निर्माण करवाया, नू शहर में है। अगर बात की जाए यहाँ पर शेख मूसा की मजार, जिसको हरियाणा में झूलती मीनार भी कहते हैं। जी हाँ, इस मजार को, इस दरगाह को हरियाणा में झूलती मीनार कहते हैं। ये मेवात के पल्ला गांव में। आगे बात की जाए, यहां पर एक देरा मंदिर है, यहां पर एक नलहरसिंह मंदिर है, यहां पे कोटला झील है, यहां पर एक उजीना व चंदेली झील भी बताई जाती है नू में। आगे अगर बात की जाए तो शिक्षण संस्थानों में यहां पर एक शहीद हसन खां मेवाती, मेवात के बहुत बड़े प्रसिद्ध जना व्यक्ति रहे हैं, लड़ाके रहे हैं, याद रखना। शहीद वैसे बोल देते हैं, ये कोई आर्मी वगैरह आर्मी मैन नहीं थे, शहीद वैसे बोल दिया जाता है इनको। खानवा की लड़ाई में जो राजस्थान में हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच, उस लड़ाई में इनका देहांत हुआ था। ये राणा सांगा की तरफ से गए थे, तो वहां पर इनका देहांत हुआ था, शहीद हसन खां मेवाती। और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, जिसकी स्थापना 2012-13 में हुई है। इसके अलावा मेवात में एक मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसके अलावा मेवात में बात की जाए, एक यासीन मेव डिग्री कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, आगे बात की जाए प्रसिद्ध व्यक्ति शहीद हसन खां मेवाती के बारे में अभी मैंने बोला आप लोगों को कि जनाब इनका देहांत 1527 में राजस्थान में जो खानवा की लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में, तो ये राणा सांगा की तरफ से गए थे, बाबर ने इनका देहांत कर दिया था। शहीद हसन खां मेवाती है। प्रसिद्ध व्यक्तियों में एक सलमान अली है, युवा बालक है, गायक है, सिंगिंग है। आगे बात की जाए शहबाज अहमद, इनका संबंध क्रिकेट खेल से है और भारत की क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं, IPL वगैरह भी खेलते हैं। अगर बात की जाए शबनम बानो मेवात की पहली मुस्लिम महिला संस्कृत लेक्चरर है। शबनम बानो, जिनका संबंध मेवात से है, ये मेवात की पहली
मुस्लिम महिला संस्कृत लेक्चरर है। आगे बात की जाए तो ऐसा कहते हैं बच्चे 2018 में भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने नूह जिले को भारत के 739 जिलों में सबसे अविकसित जिले के रूप में सूचीबद्ध किया। सबसे अविकसित जिले के रूप में सूचीबद्ध किया। अगर आगे बात की जाए तो बच्चे ये एक सोचने लायक बात है। जी हां, ये एक सोचने लायक बात है कि भारत के 739 पिछड़े हुए भारत के 739 पिछड़े हुए जिलों में से एक है मेवात। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा सोचने लायक बात है। तो जनाब इसका विकास किया जाए। हम तो हरियाणा सरकार से यही अपील करते हैं, जिन शहरों का हरियाणा सरकार विकास करती है उनका क्रेडिट ले लेती है। भाई ठीक है, हमने विकास किया, लेकिन इनका क्रेडिट कौन लेगा जो पिछड़े हुई जगह है? तो इनका क्रेडिट भी तो सरकार ने लेना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से अपील करता हूं, हरियाणा का ही भाग है, जरूर विकास किया जाए। अगर मैं बात करूं हरियाणा के मेवात में एक रैपिड एक्शन फोर्स का सेंटर भी बनाया जाएगा। पीछे यहां पर जो दंगे हुए थे उन्हीं के चलते हरियाणा सरकार ने इस फैसले को लिया कि मेवात में एक एक्शन फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स का सेंटर भी बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेवात के बारे में जो जानकारी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, समझाई है, ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं मिलता रहूंगा एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत।